नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत का युद्ध चल रहा है, 14वें दिन का युद्ध चल रहा है। और जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि दुशासन सात्विकी की मार खा के द्रोण के पास वापस आ गया फिर से। तो जब दुशासन युद्ध में सात्विकी से भयभीत होकर द्रोण के पास आए तो द्रोण बोलते हैं, दुशासन ये सारे रथी कहाँ भागे जा रहे हैं? दुर्योधन तो सकुशल है, जयद्रथ तो जीवित है ना? तुम तो राजा के बेटे हो, राजा के भाई हो, महारथी वीर युवराज हो, तुम युद्ध स्थल में किस लिए भागे फिरते हो? दुशासन, तुमने तो द्रौपदी से कहा था, अरे तू तो जुए में जीती हुई दासी है, इसीलिए हमारे अनुसार चल जा, तू मेरे बड़े भाई दुर्योधन की वस्त्रवाहिका बन जा। अब तेरे संपूर्ण पति थोते तिलों के समान नहीं के बराबर हो गए हैं। पहले तुमने ऐसी बातें करी और अब तुम क्यों भाग रहे हो? स्वयं ही पांडवों से बैर ठानकर युद्ध स्थल में अकेले सात्विकी का सामना करने से भयभीत क्यों हो रहे हो? क्या तुम पहले जुए में पासे उठाते समय नहीं जानते थे कि एक दिन यही पासे जो हैं जहरीले बाण बन जाएंगे? पहले युधिष्ठिर तथा द्रौपदी को जो तुमने कड़वे बोल बोले हैं, कष्ट दिया है, ये उस सब की जड़ तुम हो। कहाँ गया वो तुम्हारा घमंड और अभिमान? कहाँ है वो तुम्हारा पराक्रम? कहाँ गई वो तुम्हारी गर्जना? पांडवों को क्रोधित कर भागे कहाँ जा रहे हो? ये कौरव सेना, ये राज्य, इसका राजा दुर्योधन सभी शोचनीय दशा में पहुँच गए हैं तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम राजा के क्रूर कर्मी भाई होकर युद्ध में पीठ दिखाकर भाग रहे हो। तुम्हें तो अपने बाहुबल से सेना की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारे भयभीत होकर भागने से दूसरा कौन युद्ध भूमि में ठहर सकेगा? जब रक्षक ही डर जाए तो सेना क्या करेगी? आज जब अकेले सात्विकी के साथ युद्ध करते समय तुम्हारी बुद्धि में भागने का विचार आ गया, पर जब गांडीवधारी अर्जुन और भीमसेन वो युद्ध स्थल में तुम्हें देखेंगे तब तुम करोगे क्या? सात्विकी के बाण इतने तेजस्वी नहीं है, इतने तेज नहीं है जितनी तेजी से अर्जुन के बाण चलते हैं। फिर तुम भागे कहाँ जा रहे हो? जाओ, जल्दी जाओ और अपनी माता गांधारी के पेट में घुस जाओ, अन्यथा तुम्हारा कोई स्थान नहीं है जहाँ तुम्हारे भाग जाने से तुम्हारी जान बच जाएगी। यदि भागने का ही विचार कर लिया है तो राज्य युधिष्ठिर को सौंप दो। जब तक अर्जुन के बाण तुम्हारे शरीर में नहीं घुस जाते तब तक पांडवों से संधि कर लो। जब तक पांडव तुम्हारे 100 भाइयों को रण क्षेत्र में मार कर ये सारी पृथ्वी तुमसे छीन नहीं लेते, पांडवों से संधि कर लो। जब तक कृष्ण क्रोध नहीं करते और तब तक पांडवों से संधि कर लो। जब तक भीमसेन कौरव सेना में घुसकर तुम्हारे सारे भाइयों को दबोच नहीं लेते तभी तक तुम पांडवों से संधि कर लो। पहले भीम ने तुम्हारे भाई दुर्योधन से कहा था कि पांडव युद्ध में अजेय हैं, तुम उनके साथ संधि कर लो, लेकिन तुम्हारे मूर्ख भाई दुर्योधन ने वो काम तो किया नहीं। अतः अब धैर्य धारण कर प्रयत्न पूर्वक पांडवों से युद्ध करो। सुना है भीमसेन ने ये प्रतिज्ञा ली है कि वो तुम्हारा खून पिएगा, और भीमसेन की प्रतिज्ञा झूठी नहीं है, ये सत्य होगी। अरे मूर्ख, तुम क्या भीम के बल को जानते नहीं हो जो तुमने उससे बैर ठान लिया? अब तुम युद्ध से भाग रहे हो, अब तुम शीघ्र जाओ, सात्विकी के पास जाओ, तुम्हारे वहाँ ना रहने पर सारी सेना भाग जाएगी। जाओ और सात्विकी के साथ युद्ध करो। अब ये द्रोण की फटकार इस तरह से सुनकर दुशासन कुछ नहीं बोला और वो उनकी बातों को सुना अनसुना करके उसी मार्ग पे चल दिया जिससे सात्विकी गए थे, और मलेच्छों की सेना के साथ सात्विकी के पास पहुंचकर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अब आगे क्या होता है अगले एपिसोड में। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।